पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 1। सलाम। ये खत पौलुस की तरफ से है, जो खुदा के इरादे से मसीह ईसा का बुलाया हुआ रसूल है, और हमारे भाई सोस्थनेस की तरफ से। मैं कुरिन्थिस में मौजूद खुदा की जमात को लिख रहा हूँ, आपको जिन्हें मसीह ईसा में मुकद्दस किया गया है, जिन्हें मुकद्दस होने के लिए बुलाया गया है। साथ ही ये खत उन तमाम लोगों के नाम भी हैं जो हर जगह हमारे खुदावंद ईसा मसीह का नाम लेते हैं, जो उनका और हमारा खुदावंद है। हमारा खुदा बाप और खुदावंद ईसा मसीह आपको फजल और सलामती अता करें। शुक्र। मैं हमेशा आपके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने आपको मसीह ईसा में इतना फजल बख्शा है। आपको उसमें हर लिहाज से दौलतमंद किया गया है, हर किस्म की तकरीर और इल्म व इरफान में, क्योंकि मसीह की गवाही ने आपके दरमियान जोर पकड़ लिया है। इसलिए आपको हमारे खुदावंद ईसा मसीह के ज़ुहूर का इंतज़ार करते करते किसी भी बरकत में कमी नहीं। वही आपको आखिर तक मजबूत बनाए रखेगा। इसलिए आप हमारे खुदावंद ईसा मसीह की दूसरी आमद के दिन बेइल्ज़ाम ठहरेंगे। खुदा पर पूरा एतमाद किया जा सकता है, जिसने आपको बुलाकर अपने फर्जंद हमारे खुदावंद ईसा मसीह की रफ़ाकत में शरीक किया है। कुरिन्थियों में तफरीके। भाइयों, मैं अपने खुदावंद ईसा मसीह के नाम में आपको ताकीद करता हूँ कि आप सब एक ही बात कहें। आपके दरमियान तफरीके नहीं, बल्कि एक ही सोच और एक ही राय होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों, आपके बारे में मुझे खलवे के घर वालों से मालूम हुआ है कि आप झगड़ों में उलझ गए हैं। मतलब यह है कि आप में से कोई कहता है मैं पौलुस की फिरका का हूँ, कोई कहता है मैं अपुल्लोस की फिरके का हूँ, कोई कहता है मैं कैफा की फिरके का हूँ, और कोई कि मैं मसीह की फिरके का हूँ। क्या मसीह बिट गया? क्या आपकी खातिर पौलुस को सलीब पर चढ़ाया गया, या क्या आपको पौलुस के नाम से बपतिस्मा दिया गया? खुदा का शुक्र है कि मैंने आप में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, सिवाय क्रिस्पुस और गयुस के। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मैंने पौलुस के नाम से बपतिस्मा पाया है। हाँ, मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके अलावा किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए रसूल बनाकर नहीं भेजा, बल्कि इसलिए कि खुदा की खुशखबरी सुनाऊं, और ये काम मुझे दुनियाई हिकमत से आरास्ता तकरीर से नहीं करना है, ताकि मसीह की सलीब की ताकत बेअसर न हो जाए। सलीब का पैगाम। क्योंकि सलीब का पैगाम उनके लिए जिनका अंजाम हलाकत है, बेवकूफ़ी है, जबकि हमारे लिए जिनका अंजाम नजात है, ये खुदा की कुदरत है। चनाच पाक नविश्तों में लिखा है, मैं दानिशमंदों की दानिश को तबाह करूंगा और समझदारों की समझ को रद्द करूंगा। अब दानिशमंद शख्स कहाँ है? आलिम कहाँ है? इस जहाँ का मनाजिरे का माहिर कहाँ है? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत व दानाई को बेवकूफ़ी साबित नहीं किया? क्योंकि अगरचे दुनिया खुदा की दानाई से घिरी हुई है, तो भी दुनिया ने अपनी दानाई की बदौलत खुदा को न पहचाना, इसलिए कि खुदा को पसंद आया कि वो सलीब के पैगाम की बेवकूफ़ी के ज़रिए ही ईमान रखने वालों को नजात दे। यहूदी तकाजा करते हैं कि इलाही बातों की तस्दीक इलाही निशानों से की जाए, जबकि यूनानी दानाई के वसीले से इनकी तस्दीक के ख्वाहां हैं। इसके मुकाबले में हम मसीह मसलूब की मनादी करते हैं। यहूदी इससे ठोकर खाकर नाराज हो जाते हैं, जबकि गैर यहूदी इसे बेवकूफ़ी करार देते हैं। लेकिन जो खुदा के बुलाए हुए हैं, ख्वाह वो यहूदी हों ख्वाह यूनानी, उनके लिए मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की दानाई होता है। क्योंकि खुदा की जो बात बेवकूफ़ी लगती है, वो इंसान की दानाई से ज़्यादा दानिशमंद है, और खुदा की जो बात कमज़ोर लगती है, वो इंसान की ताकत से ज़्यादा ताकतवर है। भाइयों, इस पर गौर करें कि आपका क्या हाल था जब खुदा ने आपको बुलाया। आप में से कम है जो दुनिया के मायार के मुताबिक दाना है, कम है जो ताकतवर हैं, कम है जो आली खानदान से हैं, बल्कि जो दुनिया की निगाह में बेवकूफ़ है, उसे खुदा ने चुन लिया ताकि दानाओं को शर्मिंदा करे, और जो दुनिया में कमज़ोर है, उसे खुदा ने चुन लिया ताकि ताकतवरों को शर्मिंदा करे। इसी तरह जो दुनिया के नज़दीक जलील और हकीर है, उसे खुदा ने चुन लिया। हाँ, जो कुछ भी नहीं है, उसे उसने चुन लिया ताकि उसे नीस्त करे जो बज़ाहिर कुछ है। चनाचे कोई भी खुदा के सामने अपने पर फख्र नहीं कर सकता। ये खुदा की तरफ से है कि आप मसीह ईसा में हैं। खुदा की बख्शिश से ईसा खुद हमारी दानाई, हमारी रास्तबाजी
ہماری تقدیس اور ہماری مخلصی بن گیا ہے۔ اس لیے جس طرح کلام مقدس فرماتا ہے، فخر کرنے والا خداوند ہی پر فخر کرے۔